शौहर ने बड़े संजीदा अंदाज में मोबाइल एक तरफ रखा और बीवी को इतला दी, आज रात मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहरूंगा, तुम माँ बेटी दरवाज़ा लॉक करके सो जाना। जुमला आम सा था मगर जवाब गैर मामूली। बीवी की आंखों में एक चमक आई, होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने खुशी से कहा, क्या वाकई? बस यही वाकई। शौहर के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गया। वो चौंका, रुक गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये इतनी खुश क्यों है? आमतौर पर तो ऐसे मौका पर लंबे लेक्चर, खदशात और फ़ोन कॉल्स की फहरिस्त आ जाती है। आज ये अचानक इतनी मुतमईन क्यों है? शक वो जहर है जो दलील के बगैर भी इंसान को अंदर से खा जाता है। शौहर ने बाहर जाते हुए आम से अंदाज में खुदा हाफिज कहा, मगर दिमाग में एक फिल्म चल रही थी। दोस्त के घर जाने के बजाय वो खामोशी से सहन के पुराने दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। रात आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी, चांदनी सहन में फैल रही थी, दरख्त के पत्ते हल्की हवा में सरगोशियां कर रहे थे और शौहर वो खुद को किसी खुफिया एजेंसी का सिपाही समझने लगा था। उसे यकीन था कि आज कोई राज खुलेगा। इशा की अजान हुई, शौहर की नजरें दरवाजे पर जम गई। बीवी अंदर गई, बावर्ची खाने में हलचल हुई। शौहर के कान खड़े हो गए। आज जरूर कोई खास पकवान बन रहा। मगर थोड़ी देर बाद जो मंजर सामने आया उसने उसके सारे अंदाजे हिलाकर रख दिए। बीवी ने स्पून से चटनी पीसी, कोई भाप उड़ता सालन नहीं, कोई तवा नहीं चढ़ा, कोई देगची नहीं खनकी। दोपहर की बची हुई ठंडी रोटी निकाली गई। माँ और बेटी फर्श पर बैठी चटनी के साथ रोटी खाई और ऐसे इत्मीनान से डिनर किया जैसे किसी 5 स्टार होटल में हो। शौहर दरख्त के पीछे बैठा पसीना पहुंचने लगा कि क्या हो रहा है? कोई मेहमान नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई ड्रामा नहीं। डिनर के बाद बीवी ने बर्तन धोए, दरवाजा लॉक किया, गद्दे बिछाए और माँ बेटी ऐसे सो गई जैसे बरसों की थकन उतार दी हो। इधर शौहर सारी रात चौकीदारी करता रहा। मच्छर, सर्दी, नींद और अपने ही सोचों के अजाब में खड़ा रहा। रात के पिछले पहर उसने सोचा, मैंने अपनी बीवी को समझने के बजाय उस पर शक किया। क्या वाकई में इतना गैर महफूज है? या ये शादीशुदा मर्दों की वो आदत है जो खुशी को भी साजिश समझ लेते हैं? सुबह फजर के वक्त वो थका आ रहा, आंखों के नीचे स्याह हिके लिए कमर सीधी करता हुआ अंदर आया। बीवी ताज़ा दम, चेहरे पर सुकून, आंखों में नींद की मिठास। शौहर ने खुद को संभाला, पूछ ही लिया, कल मेरे जाने पर तुम इतनी खुश क्यों हो रही थी? बीवी ने एक लम्हा सोचा, फिर बिल्कुल सादा लहजे में बोली, मैं इसलिए खुश हो रही थी कि ना मुझे गर्म रोटियां पकानी थी, ना सालन बनाना था, ना किचन में खड़े होकर पसीना बहाना था। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर शौहर ने सर पकड़ लिया और बोला, तेरा बेड़ा गर्क सुस्त औरत। बीवी मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में फतह भी थी, सच भी और एक गहरा पैगाम भी। ये कहानी सिर्फ हंसी की नहीं है, ये इस माशराती सोच पर तंज है, जहाँ औरत की खामोश खुशी भी शक बन जाती है, जहाँ मर्द ये मानने को तैयार ही नहीं कि कभी कभी औरत की सबसे बड़ी अय्याशी बस आराम होता है। और सहन के दरख्त तले गुजारी गई वो रात शौहर को ये सिखा गई कि हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज नहीं होता। कभी सिर्फ ठंडी रोटी और चटनी भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है।